नमस्कार। माघी पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा आरंभ हो रही है मंगलवार को शाम से तिथि आरंभ हो रही है और सुबह 12 तारीख को उदयात की है पूर्णिमा। तो हम माघी पूर्णिमा मना रहे हैं 12 तारीख बुधवार के दिन। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने घर के गणेश जी का ध्यान करके स्मरण करके आज मैं माघ महीने की पूर्णिमा की पूजा आरंभ करी। माघ महीना दान दान पुण्य का महीना, माघ महीने की पूर्णिमा, माघ महीने सूर्य भगवान उदय होते ही पूर्णिमा तिथि लगे उस दिन दान दान की हम पूर्णिमा मनाते हैं। तो हम बुधवार को मना रहे हैं माघी पूर्णिमा। आज के दिन व्रत करने से, विष्णु जी का नाम लेने से, लक्ष्मी जी की पूजा करने से बहुत ज़्यादा ही पुण्य लगता है। माघी पूर्णिमा के बाद माघ महीना समाप्त हो जाएगा। आज हम बहुत सरल तरीके से हम माघ महीने की पूजा बता रहे। अलग से आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो जिस दिन चंद्रमा उदय हो, पूर्णिमा तिथि के दिन, जब चंद्रमा उदय हो और पूर्णिमा तिथि हो, वो व्रत की पूर्णिमा कहलाती है। और जिस दिन सूर्य भगवान सुबह से जब तिथि लगती है, उदयात की तिथि जिसको कहते हैं, उस दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। शाम को सत्यनारायण की कथा होती है माघी पूर्णिमा के दिन। पहले हम पूजा आरंभ करेंगे। गणेश जी का नाम ले लिया है, उसके बाद एक जल का कलश रखेंगे। कलश स्थापना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन की पूर्णिमा की पूजा है। अगर आप अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेंगे, पीले पुष्पों के साथ हम पूजा करेंगे माघी पूर्णिमा की। पीले पुष्प लेंगे, पीला पुष्प हाथ में लेंगे और संकल्प करेंगे। अगर आपसे व्रत की पूर्णिमा नहीं होती, पूरे दिन व्रत नहीं होता है, क्योंकि पूरे दिन व्रत रहता है, आप सेंधा नमक का फलाहार कर सकते हैं। शाम को एक सत्यनारायण कथा के बाद, कथा का प्रसाद वितरण करने के बाद आप अपना व्रत खो सकते हैं और एक ही समय बैठ के पूर्णिमा का व्रत का भोजन किया जाता है। एक ही बार बैठ के खाया जाता है। जो भी आपको खाना है पूर्णिमा के व्रत पे, आपको एक ही बार बैठ के खा लेना है। सत्यनारायण के जो भी प्रसाद होगा, वो अन्न का प्रसाद लेकर आप एक बार बैठ के खा सकते हैं। अगर आपसे पूरे दिन व्रत नहीं होता है तो कृपा करके आप सिर्फ और सिर्फ सुबह नहा धो के आप और शाम को या नहा धो के सिर्फ कथा कर सकते हैं। लेकिन कथा अगर आपको करनी है सत्यनारायण भगवान की, जो पूर्णिमा के दिन शाम को होती है, अगर आपसे एकदम शरीर आपका स्वस्थ रहता है तो आप सुबह भी कथा कर सकते हैं। जब तक आप कथा करें तो फलाहार खा के कर लें, फलाहार खा के, फल खा के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत की अगर आप संकल्प है तो पूरे दिन आपको व्रत करना। सिर्फ एक समय जब पूर्णिमा चंद्रमा उदय हो जाए, सत्यनारायण कथा हो जाए, उसके बाद एक समय आप भोजन कर सकते हैं। आप इस व्रत में सुबह सेंधा नमक का फलाहार खा सकते हैं। तो उसी तरह का आप संकल्प करेंगे। भगवान विष्णु जी के सामने पुष्प रखेंगे, गोत्र बोलेंगे। अपना जो गोत्र होगा, विवाहित होने से आपका गोत्र पति का गोत्र हो जाता है, और आप विवाहित नहीं है तो आप पिताजी का गोत्र बोल सकते हैं। गोत्र बोल के संकल्प कीजिए अगर आप पूर्णिमा का व्रत करें। और अगर पूर्णिमा का व्रत नहीं होता तो सुबह से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करके, सत्यनारायण की कथा करके, फिर आप अन्न खा, कृपा करके उस दिन स्वास्तिक भोजन खाएं, कुछ भी अस्वास्तिक ना खाएं, स्वास्तिक भोजन खाएं। और स्नान दान अगले दिन होगा। स्नान दान जो होगा, स्नान किया जाएगा और दान जो किया जाएगा माघी पूर्णिमा का, वो अगले दिन होगा, जिस दिन सूर्य भगवान उदयात से, सुबह से पूर्णिमा रहेगी। व्रत की पूर्णिमा जब रहती है, जब चंद्रमा उसमें उदय होता है। चंद्रमा उसमें उदय, जब चंद्रमा में कोई और तिथि लग जाएगी, हो सकता है सुबह आपकी पूर्णिमा हो, सुबह आपकी सूर्य उदय जब हो तो पूर्णिमा तिथि हो, पर जब चंद्रमा उदय हो तब पूर्णिमा तिथि ना रहे, कोई और तिथि लग जाए, हाँ, तो उस दिन व्रत नहीं होता।
शाम को जब पूर्णिमा की तिथि रहे, जिस दिन चंद्रमा उदय होता है, उस दिन व्रत होता है। उसके बाद हम भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। भगवान को पुष्प चढ़ाया है, भगवान को पीला चंदन चढ़ाएंगे। घर का चंदन भी ले सकते हैं या आप बाजार का भी चंदन, पीला चंदन चढ़ाएंगे भगवान को। माँ को भी आप पीला चंदन लगा सकते हैं कि माँ सुहाग बनती है, माँ को सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन नहीं चढ़ता है। माँ को भी हम पीला चंदन चढ़ाएंगे, माँ को कंकु लगाएंगे। पूर्णिमा की तिथि में चावल बहुत आवश्यक होता है। चावल का आप खीर बना के भोग कर सकते हैं, और खीर बना के, माँ को मैंने कंकु लगाया, खीर बना के आप भोग भी कर सकते हैं, और खीर आप शाम को प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी जैसे नहीं, एकादशी में जैसे चावल निषिद्ध होता है, पूर्णिमा में आप आराम से चावल खा सकते हैं और चावल भगवान को छीट सकते हैं, चावल आप चढ़ा भी सकते हैं। भगवान के हम चरण में भी चंदन लगाएंगे। भगवान के हम चरण में भी हम चंदन लगाएंगे। भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे। इस माघी पूर्णिमा के दिन आपने पूरे माघ महीने नियम लेकर रखा है, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाना, और भगवान को माघी महीने में तुलसी बहुत चढ़ाई जाती है। विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएंगे, उस विष्णु जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान को पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माघी पूर्णिमा, माँ को हमेशा लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माँ को हमेशा लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। लाल पुष्प चढ़ाएंगे हम माँ को। उसके बाद हम भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है भगवान को। सत्यनारायण कथा के ऊपर भी हम तुलसी चढ़ाएंगे। अगर आप सत्यनारायण कथा कर रहे हैं तो आप शाम को भी कथा कर सकते हैं, अगर आपने व्रत किया है, वरना शाम को आपको स्नान करके, लेकिन आपने व्रत किया है तभी आप सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। जिसने व्रत किया है, अगर वो एक कोई घर का सदस्य सत्यनारायण कथा बोले तो पूरे घर को पुण्य लग जाता है। पूरे घर का, आप एक जना घर की पूजा करेगा तो पूरे घरवासी को, घर वालों को पुण्य लगता है। तो एक जना सत्यनारायण, जहाँ पर भी सत्यनारायण कथा हो, अगर आपसे व्रत नहीं होता तो वहीं जाके आप सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। सत्यनारायण की कथा करें। सत्यनारायण की कथा में शुरू में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन घर की पूजा में इस सब चीज़ों की आवश्यक नहीं है। चावल, तुलसी का दल, जल, और इसके साथ आप आराम से पूजा कर सकते हैं। भगवान को हम उपवस्त्र में जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। माँ को उपवस्त्र में हम कलावा चढ़ाएंगे। आपके पास अगर कुछ भी पीला वस्त्र चुन्नी हो, लेकिन घर की पूर्णिमा का व्रत है, हर महीने पूर्णिमा आती है, इसलिए जितने सरल तरीके से आप पूजा रखें उतना अच्छा है। हम माँ को उपवस्त्र में कलावा चढ़ाएंगे। कदली फलम सर्वश्रेष्ठ भोग होता है, और इसके बाद आप कोई भी मिठाई या बाजार की कोई भी मिठाई आप भोग कर सकते हैं। गुड़ की भी कोई मिठाई पूर्णिमा के दिन आप भोग कर सकते हैं। कदली फलम सर्वश्रेष्ठ होता है भोग, और सत्यनारायण कथा में कदली फलम तो सर्वश्रेष्ठ, इसलिए हम लोग कदली फलम का हम भोग करेंगे भगवान को। भगवान को एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे, एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे भगवान को। पुंगी फलम, जल, ये सब आपकी पूजा का साक्षी होता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आ जाता है। इसलिए हमेशा विष्णु जी के साथ हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके गृहस्थ जीवन में सारे मानसिक, शारीरिक सारे कष्ट दूर होते हैं, आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से चलता है। इसलिए हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
बहुत सरल तरीके से हमने पूजा बताई है। ये हमने व्रत की पूर्णिमा को बताया है, माघी पूर्णिमा। स्नान दान की पूर्णिमा अगले दिन होती है। स्नान दान की पूर्णिमा में हम भगवान को पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद हम दान करते हैं। चावल का दान, ऊनी वस्त्र का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी भी ब्राह्मण को पूर्णिमा के अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को, आप जहाँ पर आप स्नान करने जाओ वहाँ पर ही आप दान कर सकते हो, या तो किसी विष्णु जी के मंदिर में आप दान कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। माँ को सिंदूर, माँ सुहाग बनती है, माँ को हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे, प्रगट भयो कलिकाल निजको दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महालतियो, दुर्बल बील कास बितबे चल किस पर दया करी, चंद चूड़ेक राजा जिसकी विपत हरी, वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो, हरि जी फिर सुति कीनी, दाल बार संग राजा, मन में भक्ति करी वन वंचित वर दीनो, दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समायो, कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय।